हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने अपने नई वीडियो के साथ। कुछ ट्रेजिडी होने की वजह से और कुछ तबीयत खराब होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, लेकिन आज फिर हम एक नया वीडियो जिसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस, ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो व्हाट इज मंकी पॉक्स वायरस? देखिए, मंकी पॉक्स वायरस जो है ये मंकी पॉक्स वायरस पॉक्सविरिडी फैमिली से और ऑर्थोपॉक्स जीनस से संबंधित है। इसका जो जीनस है वो है ऑर्थोपॉक्स वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस, और इसका जो फैमिली है वो है पॉक्सविरिडी, पॉक्सविरिडी फैमिली। ये इसके जीनस और फैमिली है। ये रिलेटेड है काउपॉक्स वायरस से, वैक्सीनिया वायरस से, ये रिलेटेड है। इसकी संरचना ये बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रही है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर है इसकी, मोस्टली इसमें प्रोटीन्स हैं और ये स्ट्रक्चर HIV सार्स वायरस से बड़ी होती है। ये मंकी पॉक्स या इसको हम एम पॉक्स या इसको हम एम एक्स पॉक्स, सॉरी PVX सॉरी या MPXV या HMPXV भी कहते हैं। एक्चुअली ये मंकी पॉक्स डिजीज खोज करता है, मंकी पॉक्स डिजीज, इसलिए इसका नाम रखा गया एमपॉक्स वायरस या मंकी पॉक्स वायरस। एक्चुअली ये जो डिजीज है एमपॉक्स या मंकी पॉक्स, ये मंकी में होती है, लेकिन जब मंकी से होते हुए ये डिजीज मानव तक आती है, मंकी से ह्यूमन तक पहुंचती है। और जब इस प्रकार की कोई डिजीज जो किसी एनिमल से ट्रांसफर होकर या ट्रांसमिशन होकर के मानव में आती है, तो ऐसी डिजीज को हम कहते हैं जूनोटिक। तो ये जो एमपॉक्स डिजीज है ये एक जूनोटिक डिजीज है जो बंदर से मानव के अंदर ट्रांसमिट होती है। आप देख रहे हैं ये इसकी सरफेस ट्यूबल्स हैं या आउटर मेम्ब्रेन, दिस लेटरल बॉडीज, ये इसका पैलिसेड लेयर है और ये इसका कोर फाइब्रिल्स है। दिस इज, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पूरा के पूरा जो इसका अनुवांशिक पदार्थ है वो यहाँ पर है। ये वायरस है, इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करने के बाद अपने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूकैरियोटिक सेल की जो मशीनरी है उसका यूज करता है। ठीक है, इसकी जो कोट है ये बाहर वाली कोट, ये कोट विभिन्न प्रकार के एंजाइम से इस आनुवांशिक पदार्थ की रक्षा करती है ताकि ये आनुवांशिक पदार्थ इसका बना रहे, सही रहे। क्योंकि जैसे ये किसी सेल के अंदर एंटर होता है तो उस सेल के अंदर के खुद के अपने कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन जो आवरण होता है वो इसको तोड़ने नहीं देता। दूसरी बात कि जो सरफेस ट्यूबल्स हैं, जब भी ये किसी एनिमल सेल से या किसी ह्यूमन सेल से जुड़ता है या जब भी कोई इन्फेक्शन करता है तो इन्फेक्शन के समय ये अपने जो प्रोटीन्स हैं ये इनकी सहायता से वहां पर अटैच होता है। दूसरी बात, इन प्रोटीन्स की जो संरचना है वो उस सेल पर उपस्थित
जो गिराई है उनके अनुसार है। अगर ये अनुसार नहीं होती तो मंकी का रोग मंकी के अंदर ही रहता, ये मानव में नहीं आता। क्योंकि ऐसे दुनिया भर के रोग हैं जो केवल एनिमल्स में होते हैं और जो केवल मानव में होते हैं। ऐसे बहुत कम रोग हैं या बहुत कम डिजीज हैं जो अदर एनिमल से मानव के अंदर ट्रांसमिट होती है, और अगर वो ट्रांसमिट होती है तो उन्हें हम कहते हैं जूनोटिक। इसमें एक डिजीज रेबीज भी है। रेबीज खुद एक वायरस जनित रोग है। अब इसको अगर हम देखें तो वह इसकी संरचना में लगभग इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो 200 किलो बेस का होता है, और इसमें लगभग 191 प्रोटीन को कोड करने की क्षमता होती है। ठीक है, 200 किलो बेस का होता है और 191 प्रोटीन को कोड करने की क्षमता होती है। अब और आगे चले थोड़ा सा, तो इसकी जो क्लेड जो ग्रुप जो फैमिली है ऑक्सविरिडी की, इस फैमिली को क्लेड में बांटा गया है। तो क्लेड जो है वो एक जैसे के कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, लगभग वैसे ही ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो क्लेड फर्स्ट एंड क्लेड सेकंड। तो देखो 2022-23 के अंदर 2022-23 में एक ग्लोबल आउटब्रेक हुआ था, और उसका कारण था क्लेड सेकंड के जो वायरस हैं उन्होंने 2022-2023 के अंदर जो आउटब्रेक यानी कि जो एक महामारी जो आई थी उसका कारण था क्लेड सेकंड का वायरस। तो क्लेड सेकंड का वायरस जो है ये ग्लोबल इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट के जो होते हैं क्लेड फर्स्ट के वो लीथल होते हैं, घातक होते हैं। अब इसमें क्या है कि जल्दी से डेथ नहीं हो रही है, लेकिन ये इन्फेक्शन की जो रेट है वो ज्यादा है। और आगे चले तो इस वायरस के द्वारा जो इसके सिम्टम्स हैं उनमें 2 प्रकार की कंडीशन होती है। एक तो है कंडीशन 1। कंडीशन 1 में तो कंडीशन 1 है तो कंडीशन 1 में क्या है कि इसका इंक्यूबेशन होता है। इंक्यूबेशन ऑफ वायरस, इंक्यूबेशन ऑफ वायरस ये होता है अभी। अब इसका जब इंक्यूबेशन होता है तो उस इंक्यूबेशन के अंदर जो वायरस है ये केवल आपको ब्लड स्ट्रीम में दिखाई देगा। ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये आपको दिखाई देगा। इसके कोई भी सिम्टम्स बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं देंगे, और इस कंडीशन को हम कहते हैं वायरेमिया। जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर होता है तो उसको हम कहेंगे वायरेमिया। सेकेंड इज कंडीशन, इसमें इसके सिम्पटम्स हमको दिखाई देते हैं, और सिम्पटम्स में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के लक्षण जैसे फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, रैशेस हो सकती है, बॉडी पर चकत्ते बन सकते हैं। उसके बाद स्वॉलन लिम्फ नोड हो सकता है, लिम्फ नोड फूल सकती है, स्वॉलन लिम्फ नोड हो सकता है, और चिल्स हो सकते हैं, सोर थ्रोट हो सकता है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं जो हमको आफ्टर फर्स्ट पीरियड आफ्टर इंक्यूबेशन टाइम के बाद हमको दिखाई देते हैं, और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम पहचानते हैं कि ये मंकी पॉक्स वायरस का डिजीज है या फिर ये क्या है। ठीक है, फिर इसके इन लक्षणों के आधार पर इस वायरस की पहचान की जाती है, और उसके बाद इसका जो इलाज है वो ढूंढा जाता है।
तो ये थी मंकी पॉक्स के बारे में जानकारी। मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।